दिल्ली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट मनजीत सिंह जी हमारे साथ जुड़ेंगे। बात करेंगे जिस तरह से इस करंट जो सिचुएशन चल रही है, महंगाई दर महंगाई, अब जम्मू कश्मीर में मोदी जी जो हैं वो आने वाले हैं, क्या लग क्या रहा है? हो सकता है इलेक्शन का जो विकुल है यहाँ पर बच पाए, क्योंकि महंगाई से लोग इस वक्त परेशान हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, दो सवाल आपने किए हैं। एक तो प्राइम मिनिस्टर की विज़िट के हवाले से और दूसरा जो महंगाई और जो दूसरे मुद्दे हैं उसके हवाले से। यहाँ तक प्राइम मिनिस्टर के आने का जो 24 तारीख को प्रोग्राम है, तो वो मेरे ही डिस्ट्रिक्ट में, सांबा डिस्ट्रिक्ट में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री के आने से यहाँ तक इलेक्शन की बात है और इलेक्शन के अलावा बहुत सारे लोगों को उम्मीदें हैं, ख़ास तौर पे जो हमारे डिस्प्लेस पर्सन हैं, जो रिफ्यूजी लोग हैं, जो पीओके से आए, छम्ब से 65 और 71 की बार में उजड़ के आए, उन लोगों को जो पैकेज जो सरकार ने दिया था उस वक्त 25-25 लाख का, तो बीजेपी की सरकार ने एक ही किस्त देके उस पैकेज को बंद कर दिया। हम ये उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी उस पैकेज के बारे में भी बात करेंगे। प्रधानमंत्री जी जो हमारे 1 लाख के करीब डेली वेजर हैं, जो रोज़ सड़कों पे आए दिन आए हैं, किसी न किसी जगह धरने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर उन डेली वेजर्स के हवाले से भी उनको जो है कोई ना कोई राहत देंगे। इसके अलावा बिजली का यहाँ बहुत क्राइसिस है। अभी तो गर्मियाँ शुरू ही नहीं हुई, तो इतने कट लगने अभी शुरू हो गए हैं, ख़ास तौर पे रूरल बेल्ट में तो बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत है। महंगाई ने कमर तोड़ दी है, महंगाई जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसके अलावा ये जो नेशनल हाईवे वाइडन हो रहा है, लोगों की ज़मीनें ली जा रही हैं, लेकिन लोगों को रेट एग्रीकल्चर का दिया जा रहा है। हम चाहते हैं प्रधानमंत्री जी ये भी यहाँ डायरेक्शन दें कि ये जो लोग जिन्होंने मकान बनाए हैं, होटल बनाए हैं, ढाबे बनाए हैं, तो इनको आप एग्रीकल्चर का रेट दे रहे हो और हर जगह का अलग अलग रेट है। हम चाहते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि नेशनल हाईवे को एक ही रेट दिया जाए, क्योंकि जिसकी फ्रंट में ज़मीन है वो तो इसी उम्मीद से बैठा है कि मेरी ज़मीन का मुझे रेट ठीक मिलेगा, मुआवजा मिल जाएगा। बट ये रेट ठीक नहीं दे रहे, ये तो रेवेन्यू विलेज के हिसाब से रेट दे रहे हैं, जो मैं समझता हूँ नेशनल हाईवे वालों के साथ जाती है। इसी तरह इलीगल टोल प्लाजे लगे हुए हैं। हम चाहते हैं प्रधानमंत्री जी एक तरफ तो बात करते हैं कि हम करप्शन दूर करेंगे, दूसरे तरीके से ये करप्शन यहाँ इतनी बढ़ गई है, किसी गरीब आदमी का काम ही नहीं होता। तो ये सारी जो करंट सिचुएशन है ये अच्छी नहीं है। सर, पार्लियामेंट में कहीं ना कहीं बयान भी आया था, इन्होंने ये बोला था कि जो रोड के मंत्री हैं, जो उन्होंने बोला था कि टोल टैक्स जो है वो हटा दी जाएंगे। दूसरी बात, पल्ली में जिस तरह से ये पावर प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, सोलर पावर प्रोजेक्ट है, क्या पल्ली गांव के जो इलाका है, क्या उसको इसकी ज़रूरत थी? क्योंकि वहाँ पर तो बिजली मुहैया थी। ये जो दक्षिण बड़वा जो पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पर लाइट नहीं है, ये वहाँ पर लगाना चाहिए था, क्योंकि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है वो ये इस प्रोजेक्ट को कहीं ना कहीं भाप रहे हैं, लगा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, वहाँ पर एक स्कूल था, वो जो स्कूल है सरकारी स्कूल था, कहीं ना कहीं उसको अब नई तरीके से उसको रेनोवेट किया गया, टाइलें लगाएगी। अगर इस तरह से अगर कोई भी बड़ा मंत्री जब आएगा तभी यहाँ पर रेनोवेशन होगी, या सभी स्कूलों को ऐसा कर देना चाहिए सर? देखिए, यहाँ तक पल्ली के स्कूल की बात है, मैं आपको बता दूँ, जब मैं यहाँ एजुकेशन मिनिस्टर था तो पल्ली का स्कूल जो है वो मिडिल स्कूल था, उसको हाई स्कूल मैंने ही किया था जी। और वहाँ ऑलरेडी काफ़ी काम हुआ था, लेकिन अब जो ग्राउंड में टाइल वगैरह लग रही है, तो ये तो मैं समझता हूँ अच्छी बात है। पल्ली गांव की डेवलपमेंट हो रही है, प्राइम मिनिस्टर के आने से लोगों को एक राहत बनी है। लेकिन पल्ली गांव, पल्ली पंचायत बहुत बड़ी है। आपने देखा पिछले दिनों पल्ली के साथ ही बसी गांव है, वहाँ औरतों ने रोड ब्लॉक किया था, कल भी किया था प्रदर्शन। वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमारे तो सड़कें ही नहीं हैं। ये तो सिर्फ एक गाँव को ही ले रहे हैं, उस गाँव में ही वो दिखा। यही तो हमारा कहना है कि आप दुनिया को दिखाते कुछ हो, ग्राउंड में कुछ हो रहा है। पल्ली पंचायत में जो है, बसी भी एक बहुत बड़ा गांव है, बसी गांव में कुछ नहीं हो रहा। यहाँ तक आपने ये कहा कि बिजली का, तो ठीक है, हमारे इलाके में तरक्की हुई है, हम इसका वेलकम करते हैं,
लेकिन यहाँ बिजली नहीं है बिल्कुल। लेकिन सर वहाँ वो चीज़ एग्रीकल्चर लैंड पर लगाई जा रही है, और कहीं ना कहीं इस वक्त जो एग्रीकल्चर लैंड कच्ची फसल काटी जा रही है, एग्रीकल्चर लैंड ले ली गई है, पार्किंग के लिए गाड़ियों के लिए वहाँ पर रखा जा रहा है। जब इनको मपाइश करानी पड़ेगी, ये जो तहसीलदार नायब तहसीलदार जो हैं, ये तो उसके भी पैसे लेंगे ना जब ये इनके। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि इसमें बहुत कुछ हो रहा है। अभी मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर की विज़िट के साथ बात जुड़ी हुई है। तो देश का प्रधानमंत्री आ रहा है तो इसमें तो हम कोई टीका टिप्पणी करेंगे नहीं। लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप एक गांव को ही ले रहे हैं, उस कम से कम उस पूरी पंचायत की तो तरक्की कर दो। बसी गांव वहाँ है, उसी पंचायत का हिस्सा है, उसमें तो कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ तो बिल्कुल आज भी हालत वैसी की वैसी है, कोई सड़क नहीं, गली नहीं, और लोगों को सड़क पे आना पड़ा, लोगों को हाईवे बचनार रोड रोकना पड़ा, प्रोटेस्ट करना पड़ा। तो ये सारी बातें हैं। कहने की सर आपने भी टोल के लिए जो था वो प्रदर्शन किया था, कुछ नज़र नहीं आया उसके बाद वो। देखिए हमारा ये है, हम इसके प्राइम मिनिस्टर की विज़िट के कारण हम रुक गए। अब इसके बाद हम दोबारा करेंगे। हमारा काम है कि इस बात को हाईलाइट करना कि एक तरफ नितिन गडकरी जी ये कहते हैं कि 60 किलोमीटर के अंदर टोल जो हैं वो इलीगल हैं। तो फिर अगर इलीगल हैं तो आप क्यों कलेक्ट कर रहे हैं? ये जो पैसा रोज़ लाखों रुपया इकट्ठा हो रहा है, ये कहाँ जा रहा है? ये क्यों आपने ये कलेक्शन कर रहे हैं जब आप मान रहे हैं ये इलीगल है? तो इसके लिए हमने प्रोटेस्ट किया था, दोबारा करेंगे। हम तो प्रोटेस्ट ही कर सकते हैं ना, हम तो आवाज़ ही बुलंद कर सकते हैं। हम लोगों को बता सकते हैं कि ये सरकार जो है इसकी कथनी और कथनी में फ़र्क है, ये चोरों लुटेरों के साथ मिली हुई है। सर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का जब गठन हुआ था, कहीं ना कहीं बड़े बड़े जो नेता थे आप भी उसमें आए, नम्रता शर्मा भी आए। कल नम्रता शर्मा ने कहीं ना कहीं पार्टी से किनारा कर दिया और ये बता दिया कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है वो बीजेपी का बी पार्ट है। क्या लग रहा है? देखिए ये एलिगेशन जो है, जब जिसने जाना होता है वो ये एलिगेशन लगाते हैं। बीच में तो उन्होंने कभी एलिगेशन नहीं लगाया। हमें दुख है, वो हमारी साथी थी, अब वो चली गई। लेकिन ये बात करना कि हमको बोलने नहीं दिया जाता था, हमको जम्मू की आवाज़ नहीं उठाने दी जाती, कौन कहता है? किसने रोका? उनको तो पूरी अथॉरिटी थी, उनकी बात तो सारी पार्टी मानती थी। तो अब चली गई है, हमें इस बात का खेद है, दुख है, नहीं जाना चाहिए था, वो एक्टिव साथी थी। बट अब पार्टी में डिसिप्लिन नाम की भी कोई चीज़ है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में जिसने भी डिसिप्लिन को वायलेट किया है, पार्टी ने उसका संज्ञान लिया है। चाहे वो हमारा यूथ का प्रेसिडेंट था, उनको भी पार्टी ने उस वक्त जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की। अब भी ये मुद्दा एक आया था, उनका आपस में ही वुमेन विंग का एक मुद्दा था। पार्टी कोशिश कर रही थी सॉर्ट आउट करने के लिए, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने, जब उनको ये सस्पेंड किया गया, प्रोविंस कमेटी को भी सस्पेंड किया गया, उनको भी सस्पेंड किया गया ताकि एक प्रॉपर इंक्वायरी हो पाए। उससे पहले ही जब वो सस्पेंशन का आर्डर आया तो उन्होंने आज तक इनकी जो पोस्ट थी वो फ्रीज रखी हुई है अभी भी। नहीं फ्रीज, अब तो उन्होंने रिजाइन कर दिया ना, अब तो नया प्रेसिडेंट बनेगा ना, अब तो नया प्रेसिडेंट बनेगा। पार्टी प्रेसिडेंट इस पे डिसीजन लेंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि पार्टी में हर एक को यहाँ जो है वो काम करने की अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, कहीं पे भी ऐसी बात नहीं है। मुझे ये फ़ख्र के साथ मैं कह सकता हूँ कि आज तो ये वो बात ही नहीं कि जम्मू की बात अलग है, कश्मीर की बात अलग है। आज तो जम्मू भी कह रहा है स्टेट दे दो, आज कश्मीर भी कह रहा है स्टेट दे दो, आज जम्मू भी कह रहा है रोज़गार जम्मू के लोगों को दे दो, कश्मीर भी कह रहा है कश्मीर के लोगों को दे दो, हमारी ज़मीनें सुरक्षित रखो। वो राजनीति चली गई जो पुरानी होती थी कि जम्मू को कश्मीर से लड़ाना, कश्मीर को जम्मू से लड़ाना। अब मैंने जैसे पहले कहा कि ये अच्छा नहीं है, हम इसको वेलकम नहीं करते हैं, लेकिन अब वो चली गई है तो अब एलिगेशन लगाना, अब कुछ ना कुछ तो कहना ही है। जिसने छोड़ना है तो वो तो कोई ना कोई बात तो वो कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने। ये थे हमारे साथ जुड़े हुए जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट मंजीत सिंह जी, और इनका स्पष्ट यही कहना था जिस तरह की करंट जो सिचुएशन है वो देखते हुए प्रधानमंत्री साहब का वेलकम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से नम्रता शर्मा ने जो बी टीम का नाम लिया, यानी कि जब भी कोई पार्टी से जाएगा कहीं ना कहीं एलिगेशन तो लगा कर जाएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।